हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माय स्कूल। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 है। सो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहले रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि आपने प्रीवियस क्लास 9th क्लास में अपनी क्या पढ़ा था। सो अगर हमें किसी पॉइंट की पोजिशन का पता करना हो, कोई भी रैंडम पॉइंट है उसकी पोजीशन का हमें पता करना है किसी भी प्लेन में, सो हम उसकी पोजीशन का कैसे पता करेंगे? उसके लिए हमें क्या रिक्वायर होगा? उसके लिए हमें उसके कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? जब हमें किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे सो हम इजीली उसकी पोजीशन को निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें ये वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है। इसमें हमने कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। सो सपोज एक पॉइंट है हमारा x, या फिर आप इसको u मान लीजिए। सो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हैं? x एक्सिस पर वैल्यू क्या है 1, y एक्सिस पर क्या है 2। सो 1 और 2 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए और इसकी हेल्प से इसकी पोजीशन भी आ गई प्लेन में। ये देखिए, जैसे दूसरा पॉइंट है, सपोज ये v पॉइंट है, इसकी अगर हमें पोजीशन निकालनी हो, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। हमें कोऑर्डिनेट्स पता है 2 और 1। यहाँ से 2 यहाँ पर आएगा और 1 कहाँ पर आएगा, ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ये हमारे इस पॉइंट की पोजीशन हो गई। इसी तरह 3 और 2 हमें कोऑर्डिनेट्स पता है। 3 जो है वो हमारा एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट है और 2 जो है वो वाई एक्सिस पर है। सो 3 और वाई यहाँ पर मिलेंगे। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, प्लेन में लोकेशन ये हो जाएगी। सो इसी तरीके से अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो तो हम किसी भी प्लेन में पॉइंट्स की लोकेशन का, पोजीशन का पता कर सकते हैं। सो जब किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस को हम लेते हैं तो उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर एब्सिसा भी इसको हम कहते हैं। और जब हम किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं उसको क्या कहते हैं? वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। देखिए कैसे, ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है हमारी, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स इससे डिस्टेंस होगी तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ? वाई कोऑर्डिनेट। सो ये हो जाएगा हमारा वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। और वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो ये होती है इसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो एक तरीके का एल्जेब्रिक टूल है जिसकी हेल्प से हम ज्योमेट्रिक फिगर की स्टडी करते हैं। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो एक तरीके का एल्जेब्रिक टूल है जिसकी हेल्प से हम ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं। सो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है? इट हेल्प्स अस टू स्टडी ज्योमेट्री यूजिंग एल्जेब्रा एंड अंडरस्टैंड एल्जेब्रा विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। सो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, ये कहना क्या चाह रहा है इस पॉइंट पे कि हम ज्योमेट्री की हेल्प से एल्जेब्रा को सीख सकते हैं और एल्जेब्रा की हेल्प से यहाँ पर हम ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वाइडली अप्लाइड इन वेरियस फील्ड सच एज फिजिक्स, इंजीनियरिंग, नेविगेशन, आर्ट। बहुत सारे हमारे फील्ड्स में जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होता है। सो इस चैप्टर में अब डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। मतलब हम सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे दो पॉइंट्स के बीच की जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए हों। एक तो हम ये स्टडी करेंगे। उससे अगला हम क्या स्टडी करेंगे? हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई 3 गिवन पॉइंट्स। अगर हमें 3 पॉइंट्स दिए हों, 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हों, उनकी हेल्प से 3 पॉइंट से मिलकर एक ट्राइंगल बनता है। 3 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो वो एक ट्राइंगल बन जाएगा। सो उस ट्राइंगल का एरिया निकालना हम सीखेंगे। और क्या सीखेंगे हम? हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइन 2 गिवन पॉइंट्स इन अ गिवन रेशो। सो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं जो दिए हुए 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता हो। सो
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। देखते हैं कैसे निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि हम 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हो। ये सेम वही फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस हमें दिया है और 2 पॉइंट्स दिए हैं। एक पॉइंट दिया है ए, एक पॉइंट दिया है बी। इनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है x1 y1 x2 y2। इनके बीच की डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। वो कैसे? उसको हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके। आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम जो है ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस इक्वल टू अंडर द रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही होता है। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक ट्रायंगल बनाना होगा। ट्रायंगल हम कैसे बनाएंगे? यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे। ये हमारी लाइन थी ए बी, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एक ट्रायंगल बन गया, राइट। अब अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हो इस पॉइंट के, तो वो क्या होंगे? सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये ऑलरेडी दिया हुआ है ए बी सी। इस पॉइंट के अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालने हो तो क्या होंगे? इस पॉइंट का एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2। ये डिस्टेंस तो सेम रहेगी x2, और y एक्सिस पर क्या होगा? y1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब अगर हमें AC निकालना हो और BC निकालना हो तो वो हम कैसे निकाल लेंगे? AC क्या हो जाएगा हमारा? AC जो है हमारा वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। इसको कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ तक की डिस्टेंस है हमारी x1 और ये टोटल डिस्टेंस है x2। ये बीच की डिस्टेंस कैसे आएगी? x2 माइनस x1, यही आएगी। अब बात आई BC की। BC कैसे निकालेंगे? ये वाली डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस है हमारी y2 और ये इतनी डिस्टेंस हमारी है y1। ये वाली डिस्टेंस हमारी कैसे आएगी? y2 माइनस y1। AC भी आ गई, BC भी आ गई। अब हम इजीली AB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। देखिए कैसे। इसमें हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। वो कैसे? AB क्या हो जाएगा? अंडर द रूट, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC की वैल्यू हमने प्रीवियसली निकाली थी और BC की भी निकाली थी। AC की वैल्यू क्या आई थी हमारी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आई थी हमारी BC की वैल्यू। अब अगर ये वैल्यू x2 माइनस x1 निगेटिव में आए तो कोई इफेक्ट उससे नहीं होगा हमारी इक्वेशन के ऊपर, क्योंकि इसका स्क्वायर हुआ है। ओके, और ये इक्वेशन यहाँ पर लिखी है। AB क्या आ जाएगा? AB इक्वल टू x2 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तरीका था इसके इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने का। हमने क्या किया था? हमने सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया था परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एक्स एक्सिस पर, और उसके बाद उनकी डिस्टेंस निकाली। डिस्टेंस निकालने के बाद AC, AB और BC हमारे पास तीनों साइड अवेलेबल हैं। AB की वैल्यू हमें पता नहीं है, BC और AC की वैल्यू हमें पता है, तो उनकी वैल्यू की हेल्प से हम AB की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे देन आपको ये क्लियर हो जाएगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, देन आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।